पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे। कहते थे एक बार एक महात्मा भ्रमण करते हुए किसी नगर में गए, तो नगर में महात्मा जिस सज्जन के यहाँ ठहरे रुके, उन सज्जन का जो पुत्र था वह बड़ा नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, और उसने एक बार भी जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया था। जब भगत जी ने बताया महात्मा से कि महाराज हमारा पुत्र जो है बड़ा नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, भक्ति को नहीं मानता, इसने जीवन में कभी एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। महात्मा ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो महात्मा तो चलते रहते हैं, एक स्थान पर ज्यादा समय संत महात्मा नहीं रहते, ज्यादा समय रुकेंगे तो कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाएगा, चलते रहते हैं। लेकिन महात्मा कुछ समय के लिए वहां ठहर गए, मन में विचार किया कि अब तो इसके यहाँ का अन्न खाया है तो इसका कल्याण करके ही जाएंगे। एक दिन महात्मा उसके बालक को साथ में सुबह लेकर के गए, 2-4 दिन रहे, दोस्ती हो गई। कहा चलो आज चलते हैं, सुबह घूमने के लिए लेकर के गए। वन में जंगल की तरफ निकल गए, नगर से काफी दूर। वहां जाकर के महात्मा ने कहा कि तुमने जीवन में कभी एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया है, लेकिन देखो यहाँ तो कोई है नहीं, हम और तुम 2 ही लोग हैं, तो एक बार यहाँ तुम राम कहो बस। उसने कहा नहीं महाराज हम तो नहीं कह सकते, जीवन में कभी हमने कहा ही नहीं, तो आज क्यों कहेंगे। बोले नहीं नहीं, एक बार तो कहना पड़ेगा हमारी प्रसन्नता के लिए। लेकिन उसने मना कर दिया। तो महात्मा ने कहा कि देख लो हमको हट्टे कट्टे हैं, कहना तो पड़ेगा, प्रेम से नहीं करोगे तो जबरदस्ती कहवाएंगे। अब वह बड़े चक्कर में पड़ा। महात्मा भी जिसके पीछे पड़ जाए, बड़े चक्कर में पड़ा, क्या करे। तो प्रेम से तो नहीं, भाव से नहीं, भय से उसने एक बार राम कहा। महात्मा ने कहा बस काम हो गया, अब जीवन में कभी दोबारा तुमको कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी तुमसे कोई कहे कि इस नाम के बदले तुमको क्या चाहिए, तो अपने से कुछ मत मांगना, बस एक ही बात कहना कि नाम का जो फल होता हो वह दे दीजिए, बस अपने से कुछ मत मांगना। बोला ठीक है महाराज। महात्मा वापस लौट करके आए और महात्मा फिर अपनी मस्ती में चल दिए। उनको तो बस इतना ही कल्याण करना था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उस व्यक्ति का जब प्राणांत हुआ और यमराज के दूत उसको पकड़ करके ले गए यमलोक में, क्योंकि जीवन में कोई उसने सत्कर्म किया नहीं था। चित्रगुप्त ने जब उसका लेखा जोखा खोला तो बताया कि महाराज एक महात्मा के डर के मारे इसने एक बार भगवान का नाम लिया है और इसने कोई जीवन में पुण्य नहीं किया है। यमराज ने पूछा कि तुमको पहले पाप का फल भोगना है कि पुण्य का। महाराज पाप तो बहुत हैं, तो ये जो पुण्य है इसी का फल पहले दे दो। यमराज ने कहा क्या चाहिए। उसको महात्मा की बात याद आ गई। महात्मा ने कहा था कि अपने से कुछ मत मांगना। उसने कहा महाराज जो इसका फल होता हो आप दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने से, जो भी इसका फल हो आप दे दो। अब यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि भाई रजिस्टर निकालो, संविधान देखो, किस किस सत्कर्म का क्या क्या फल है इसको देखो। तो जब चित्रगुप्त ने सारा लेखा जोखा निकाला, सब देखा गया, तो उसमें भगवान के नाम का कुछ फल था ही नहीं। अब यमराज बड़े चक्कर में पड़े, क्या करना चाहिए। तो यमराज जो है ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के
यमराज ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। मृत्यु लोक से एक व्यक्ति आया है, उसने जीवन में पाप ही पाप किए, एक पुण्य केवल एक बार उसने किसी महात्मा के भय से भगवान का नाम लिया, और वह कहता है कि उसके बदले जो पुण्य हो वह आप दे दो। तो हमारे यहाँ तो बही खाते में भगवान के नाम का कोई फल लिखा ही नहीं है। आप बताओ क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भी खूब विचार किया, लेकिन उनके भी समझ में नहीं आया। तो ब्रह्मा जी उस व्यक्ति को साथ में लेकर के भगवान शंकर के पास गए कि शिव जी तो सदा भगवान नाम को लेते रहते हैं, निमग्न रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। दिन रात 24 घंटा हरनिश भगवान नाम में निमग्न रहते हैं भगवान शिव। शिव जी के पास में गए, शिव जी से पूछा। शिव जी ने कहा भैया नाम तो मैं लेता हूँ अहरनिश, लेकिन उसका क्या फल है, फल से हमको कोई मतलब नहीं। अपने तो भैया नंग धड़ंग रहने वाले कैलाश में फल क्या करेंगे लेकर के। हम तो भगवान के प्रेम में निमग्न रहते हैं, हमें कोई फल की आकांक्षा नहीं है। फिर क्या करें महाराज। बोले अब तो जिसका नाम है उसी के पास चलो। उस व्यक्ति को लेकर के ब्रह्मा, शिव, यमराज सब गए सीधे वैकुंठ। वैकुंठ में जाकर के भगवान नारायण के चरणों में सबने प्रणाम किया और सबने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, मृत्यु लोक से यह जीव आया है, जीवन में इसने सारे पाप ही पाप किए, एक बार खाली आपका नाम लिया है इसने, वह भी महात्मा के भय से, और कहता है कि इसका जो पुण्य हो वह दे दो। अब हम लोगों के पास नाम की महिमा तो अनंत है, उसका कोई ठीक ठीक हिसाब नहीं है। आप बताओ इसका क्या करना चाहिए। भगवान नारायण मुस्कुराने लगे। भगवान नारायण ने कहा कि अरे देवताओं, अब भी तुमको नाम की महिमा के बारे में बताना पड़ेगा। जिस नाम स्मरण मात्र से एक बार जीवन में नाम लिया हुए भय से, उसके फल से साक्षात यमराज, ब्रह्मा, शिव सब साथ में लेकर के इसको वैकुंठ आए हैं, उसके बाद भी नाम की महिमा बतानी पड़ेगी। अब तो यह वैकुंठ आ गया तो यहीं इसको छोड़ दो, या तो वैकुंठ में ही निवास करेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।